ओम शांति। पहुंच गए सब लोग? ओम शांति जी में। चलिए सब आत्मिक स्थिति में बैठेंगे 1 मिनट के लिए। सब जगह से बुद्धि को हटाकर सिर्फ सारा ध्यान आधे घंटे के लिए यहाँ पर, पूरा ध्यान सांसों पर। अपनी सांसों को आते जाते देखें। पूरा ध्यान माथे के बीचों बीच। मैं आत्मा यहाँ विराजमान हूँ। मैं इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कानों से सुनती हूँ, इन आँखों से देखती हूँ, इन मुंह से बोलती हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मुझे रोज भगवान पढ़ाने आते हैं। रोज नई नई बातें पढ़ा कर जाते हैं। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे परमात्मा पढ़ाते हैं। तो अब इसी सम्मान में बैठना, मैं आत्मा और मुझे पढ़ाने वाले परमपिता परमात्मा। चलिए सुनते हैं। ओम शांति। आज 26 जून 2020 बाबा के महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। प्रश्न है आज का, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? उत्तर, पवित्रता। बाबा कह रहे हैं नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? पवित्रता। बाप जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, तब तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो। स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। आत्मिक रूप से बाबा समझा रहे हैं। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो, हम भाई बहन हो रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। गीत है आज का, जाग सजनिया जाग। हर पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना और बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिर गया। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है। यह सुदर्शन चक्रधारी बनना। कैसे बनना है सुदर्शन चक्रधारी का मतलब? सृष्टि के आदि मध्य अंत को। हम पहले क्या थे? सतयुग में थे, फिर कहाँ आए? पहले देवता थे, फिर क्या बने, अब क्या बन रहे हैं, फिर क्या बनेंगे। ये सारा ज्ञान जो है बुद्धि में घुमाना, इसको कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी, स्व का दर्शन। यह बातें सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार है साइलेंस पर। सभी मनुष्य कहते भी हैं, शांति देवा, हे शांति देने वाला। मालूम किसको भी नहीं है कि शांति कौन देते हैं, वह शांति धाम कौन ले जाएंगे। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। देवता को स्वदर्शन चक्रधारी कहला ना सके। तो हम क्या बन रहे हैं? हमें कौन है? हम अभी सुदर्शन चक्रधारी, क्योंकि हम ब्राह्मण है। कितना रात दिन का फर्क है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप को याद करना है, यही मुख्य बात है।
बाप को याद करना गोया शांति का वर्षा लेना। मतलब शांति चाहिए तो किसे याद करना है? बाबा को। शांति में सब आ जाता है, तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है, निरोगी काया भी बनती जाती है। शिवाय बाप के और कोई सुदर्शन चक्रधारी बना न सके, आत्मा ही बनती है। बाप भी है क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। गीत भी सुना, अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। गीत तो मनुष्यों ने ही बनाए हैं। क्या सुनाया हेमंत जी बाबा ने यहाँ? ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि हमें पवित्र बनना है, पवित्र बन गए हम 84 के जन्म को चक्र को समझते हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण है ना, हम ही पवित्र बनेंगे और हम ही चक्रधारी बनेंगे। हाँ सुदर्शन चक्रधारी हम ही बनेंगे जी। बाप बैठ सार समझाते हैं, वह है सभी आत्माओं का बाप। तो अब सब बच्चे आपस में भाई भाई हो जाते हैं। बाप जब नई दुनिया रचते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम भाई बहन हो, हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी है। यह बुद्धि में रहने से फिर स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। मनुष्य यह नहीं समझते कि हम भी वास्तव में भाई भाई हैं। फिर बाप रचना रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं, क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती है। बाप याद ही दिलाते हैं, तुम बुलाते आए हो, हे पतित पावन, अब मैं आया हूँ, तुमको कहता हूँ ये अंतिम जन्म पवित्र रहो, तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यह प्रदर्शनी तो तुम्हारे घर घर में होनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चे ब्राह्मण हो, तुम्हारे घर में यह चित्र जरूर होने चाहिए। इन पर समझाना बहुत सहज है। 84 का चक्र तो बुद्धि में है ना। बाबा पूछ रहे 84 का चक्र तो बुद्धि में है। अच्छा, तुमको एक ब्राह्मणी दे देंगे, वह आकर सर्विस करके जाएगी, तुम प्रदर्शनी खोल दो। भक्ति मार्ग में भी कोई कृष्ण की पूजा अथवा मंत्र आदि नहीं जानते तो ब्राह्मण को बुलाते हैं, वह रोज आकर पूजा करते हैं, तुम भी मंगा सकते हो। बाबा ने रास्ता बता दिया। देखिए कि आप अपने घर में कुछ चित्र रखो, अगर समझा नहीं सकते तो सेंटर से दीदी आके वो समझा देंगे, एक ब्राह्मणी दे देंगे, लेकिन तुम करो। क्या सुनाया इसमें लक्की बाबा ने? ओम शांति मैम। ओम शांति। इसमें बाबा ने बताया है कि हम सब भाई भाई हैं और हाँ, बाबा कह रहे हैं कि हमें बुद्धि में रहना चाहिए कि 84 चक्र, 84 जो जन्म है हमारे, ये हमारी बुद्धि में रहने चाहिए। 84 का और चक्र हमारी बुद्धि में रहना चाहिए। गुड गुड गुड। हाँ, बाबा कहते हैं कि इसको समझाना तो बहुत सहज है, अगर नहीं आ रहा है तो किसी और से कहो, और समझना ये जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, यह तो बहुत सहज है। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन बने होंगे। प्रतिज्ञा करते हैं हम दोनों भाई बहन हो रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। मुख्य है ही याद की यात्रा। वो लोग साइलेंस के बल से कितना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, परंतु ऊपर कोई दुनिया थोड़ी है। यह है साइंस की अति में आना, यह है साइंस की अति में जाना। अभी तुम साइलेंस की अति में जाते हो श्रीमत पर, उनकी है साइंस, यहाँ तो तुम्हारी है साइलेंस। बाबा यहाँ पे साइंस और साइलेंस में बता रहे हैं कि तुम जो प्राप्त करते हो चीजें, प्राप्तियां तुम्हें किससे होती है? साइलेंस से होती है। बच्चे जानते हैं आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, इस शरीर द्वारा सिर्फ पाठ बजाना होता है, कर्म बगैर तो कोई रह न सके। बाप कहते हैं अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ, बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अपने आप को शरीर नहीं समझना है, आत्मा समझना है, और आत्मा समझकर उस परमात्मा को, शिव परमात्मा को याद करना है तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत ही सहज है। बाबा कह रहे बहुत आसान है इसे। सबसे जास्ती जो मेरे भक्त अर्थात शिव के पुजारी है उनको समझाओ।
बाबा कह रहे हैं जो हर समय शिव जी करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, मेरे पक्के भक्त हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं है कि मैं कब आता हूँ, क्या करता हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, कब दे रहा हूँ। ऊंच ते ऊंच पूजा है शिव की, क्योंकि वही सर्व का सदगति दाता है। बॉबी जी क्या समझाया बाबा ने? मैम बाबा समझा रहे हैं कि अगर हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तो हम सब भाई बहन होंगे, और जब भाई बहन होंगे तो हमारे अंदर विकार नहीं आएंगे, और हमें पवित्र बने रहना है क्योंकि हमें स्वर्ग में जाना है, और हम साइलेंस की ही शांति से स्वर्ग की स्थापना जो हो रही है हम वहां पे पहुंच पाएंगे, अदरवाइज भटकते रहेंगे। जी जी। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं सबको साथ में ले जाएंगे, अपने टाइम पर हम ही ड्रामानुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश हो जाएगा। पुरुषार्थ बहुत करना है कि हम आत्माएं सत्व प्रधान बन जाएं। बाप की श्रीमत पर चलना है। श्रीमत भगवत गीता कहते हैं कितनी बड़ी महिमा है, देवताओं की भी महिमा गाते हैं। सरगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बाप ही आकर संपूर्ण पावन बनाते हैं। जब संपूर्ण पतित दुनिया बनती है तभी बाप आकर संपूर्ण पावन दुनिया बनाते हैं। सब कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम अभी भाई बहन बने हैं। कल्प पहले भी बाप आया था, शिव जयंती मनाते हैं, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम आपस में कंपेनियन हो, पवित्र रहते हैं, आपके डायरेक्शन पर चलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी यह अंतिम जन्म है, यह मृत्यु लोक खत्म होना है। अभी तुम समझदार बने हो। कोई अपने को भगवान कहे तो कहेंगे भगवान तो सर्व का सदगति दाता है, यह फिर अपने को कैसे कहला सकते हैं, परंतु समझते हैं ड्रामा का खेल है। विनय क्या सुनाया बाबा ने? विनय है नहीं मैम, चला गया। ओके, माता जी हैं, माता जी इससे पूछो क्या सुनाया है। हाँ तो मैं गया नहीं। हाँ जी, नहीं है। अच्छा चलिए आप बताइए। बाबा बता रहे हैं कि पहले हमने पहले भी 84 के चक्र में लिए थे, हम पहले ही बाबा के बच्चे बने थे जी। पहले भी हमने बाबा से वर्षा लिया था, हम पतित थे, पतित से पावन बने हैं। जी बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबा? हमें स्वदर्शन चक्रधारी पूरा बता रहे हैं, चक्र कहाँ कहाँ से कैसे तुम ब्राह्मण बने हो, फिर क्या बनोगे, है ना। बाप कहते हैं सर्विस में तत्पर रहो, घर घर में प्रदर्शनी खोलो, इन जैसा मान पुण्य कोई होता नहीं। क्या कहने बाबा? घर घर में प्रदर्शनी खोलो। अब तो लॉकडाउन चल रहा है, अब क्या खोलेंगे? तो बाबा कह रहे हैं अब तो उससे भी आसान काम है, घर बैठे ही एक क्लिक पर हर किसी को की सेवा करनी है, जिसे जानते हैं उसे ज्ञान सुनाना है, फोन पे सुनाइए, जोड़िए, किसी तरह से काम कीजिए। जैसे आपका भाग्य बनाए तो औरों का भाग्य बनाइए, और आप औरों का बनाएंगे तो आपका क्या होगा, और जो है वो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। किसको बाप का रास्ता बताना, यह जैसा दान कोई नहीं। बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो। क्या कहने बाबा? अगर आप किसी को रास्ता बता रहे हो, ज्ञान के रास्ते पे ला रहे हो, भगवान से मिलवा रहे हो, तो उस जैसा कोई दान नहीं है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो पाप नाश होंगे। बाप को बुलाते भी इसलिए हो, हे पतित पावन लिबरेटर गाइड आओ, तुम्हारा भी नाम पांडव गाया हुआ है, बाप भी पंडा है, सभी आत्माओं को ले जाएंगे। वह है जिस्मानी पंडे, यह है रूहानी। वह जिस्मानी यात्रा, यह रूहानी यात्रा। सतयुग में जिस्मानी यात्रा भक्ति मार्ग की होती नहीं, वहां तुम पूज्य बनते हो। अभी बाप तुमको कितना समझदार बनाते हैं, तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी संशय आदि हो तो पूछना चाहिए। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना। बाबा देखो कितना प्यार जता रहे हैं हम सब पे। जैसे हम अपने बच्चों को लौकिक में कहते हैं ना, तू तो मेरा अच्छा बच्चा है, राजा बच्चा है, ये है करेगा ये करेगा, ऐसी बाबा हमसे भी बड़ा लाड लड़ा रहे हैं। देखिए मीठे,
तुम मेरे लाडले बच्चे हो, आधा कल्प के तुम आशिक हो। एक के ही ढेर नाम रख दिए, कितने नाम कितने मंदिर बनाते हैं। मैं हूँ तो एक ही, मेरा नाम है शिव। हम 5000 वर्ष पहले भारत में ही आए थे, बच्चों को अडॉप्ट किया था, अब भी अडॉप्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम पोतरे पोत्रियों हो गए। यह वर्षा ही मिलता है आत्मा को। ये वर्षा किसको मिलता है? सिर्फ आत्मा को। उसमें भाई बहन का सवाल नहीं उठता, आत्मा ही पढ़ती है, वर्षा लेती है, सबको हक है। तुम बच्चे इस पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो, यह सब विनाश को पाना है। महाभारत लड़ाई भी बराबर है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा दे रहे हैं, बेहद की नॉलेज सुना रहे हैं, तो त्याग भी बेहद का चाहिए। तुम जानते हो कल्प पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था, राजस्व अश्वमेध यज्ञ रचा था। फिर राजाई के लिए सतयुगी नई दुनिया जरूर चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था, 5000 वर्ष की बात है ना। यही लड़ाई लगी थी जिससे गेट खुले थे। बोर्ड पर भी लिख दो, स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं, आकर समझो। बाबा कह रहे हैं बोर्ड पे लिख दो कि स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं, आकर समझ लो। तुम नहीं समझा सकते तो दूसरे को बुला सकते हो, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तुम कितने ढेर ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। वर्षा मिलता है शिव बाबा से, वही सबका बाबा है। यह तो बुद्धि में अच्छी रीति याद रखना चाहिए। हम ब्राह्मण से देवता बनते हैं, हम ही देवता थे, फिर चक्र लगाया, हम अभी ब्राह्मण बने, फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। बाब आज सुदर्शन चक्र की बात कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि देखिए क्या इस ज्ञान का फायदा क्या है, क्या बनने जा रहे हो। तो अभी ब्राह्मण हो, फिर देवता बनोगे, फिर से चक्र फिरेगा, फिर ब्राह्मण बनोगे। सुदर्शन चक्र की बात कर रहे हैं। ज्ञान है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई निकलते हैं। देखिए हम कितने भाग्यशाली है कि बाबा में कोटों में कोई और कोई में भी कोई, हमें बाबा ने ढूंढ निकाला। कोटों में कोई निकलते, प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं, कोई मुश्किल निकलते, कोई तो सिर्फ महिमा करते हैं, बहुत अच्छा है हम आएंगे। किसी को ये ज्ञान सुनाओ ना तो सब कहते हैं बड़ा अच्छा ज्ञान है, बड़ा अच्छा ज्ञान है। सिस्टर शिवानी को पूरे विश्व की पता नहीं कितनी जनता सुनती है, विश्व पूरा ही विश्व सुनता होगा मुझे तो लगता है ना। लेकिन मतलब जो सुनना एक अलग बात है, लेकिन धारण करना क्या है। उन्हें सब कहते हैं बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा ज्ञान है। कोई बिरले 7 रोज का कोर्स उठाते हैं। 7 रोज की भी बात अब क्या है, गीता का पाठ भी 7 दिन रखते हैं। 7 दिन तुमको भी भट्टी में पढ़ना है। बाबा कह रहे हैं कि आओगे, समझोगे, 7 दिन बैठोगे तो ही कोर्स सीखोगे। जैसे तुम अगर गीता का पाठ भी रखते हो तो 7 दिन का रखते हो या नहीं रखते हो, तो तुमको भी पहले 7 दिन का मतलब भट्टी समझो, ये है 7 दिन की भट्टी करनी है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करने से सारा किचड़ा निकल जाएगा। बाबा कह रहे जितनी भी परेशानियां, जितना किचड़ा भरा पड़ा है ना आत्मा में, सब निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना। आधा कल्प की गंदी बीमारी देहाभिमान की है, वह निकालनी है। हम ये शरीर है, ये सोचना, यही हमारे मतलब आदि बाबा कह रहे यही जो है गंदी बीमारी है हमारी, इसे निकालना है। क्या करना है? देही अभिमानी बनना है, यानी अपने आप को आत्मा समझना है। 7 रोज का कोर्स कोई बड़ा थोड़ी है, किसको सेकंड में भी तीर लग सकता है। देरी से आने वाले आगे जा सकते हैं, कहेंगे हम रेस कर बाप से वर्षा ले ही लेंगे। जैसे दादी जानकी कहती थी कि वो क्या करती थी, जब यज्ञ में आई थी तो सबने किस्सा सुना है ना, सुनाया था मैंने। दादी जान की जब यज्ञ में आई तो उन्होंने देखा उनसे पहले कुछ भाई बहन यज्ञ में आए हुए थे। उन्हें लगता था मैं तो लेट हो गई है, इनको वर्षा ज्यादा मिल गया, मुझे का मतलब अच्छे वे में सोचती थी, बुरे वे में नहीं। तो वो भी क्या करती थी, उन्होंने बाबा से कहा कि मैं 24 बार मुरली पढ़ूंगी, मुझे रेस में आगे जाना है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि कोई किसको सेकंड में भी तीर लग सकता है, देरी से आने वाले आगे जा सकते हैं, कहेंगे हम रेस कर बाप से वर्षा ले ही लेंगे। कई तो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी पॉइंट तैयार माल मिलता है, ठीक है ना।
प्रदर्शनी आदि समझाने में कितना सहज होता है, खुद नहीं समझा सकते तो बहन को बुलाओ, रोज आकर कथा करके जाओ। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था जो 1250 वर्ष चला। कितनी छोटी कहानी है। हम सो देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, ये बस एक कहानी है। सुदर्शन चक्र क्या है, पहले हम देवता थे, कितनी छोटी सी कहानी है। पहले हम देवता थे, फिर हम क्षत्रिय बने, वैश्य बने, शूद्र बने और अब ब्राह्मण। हम आत्मा ब्राह्मण बनी। हमसो का अर्थ कितना युक्ति युक्त समझाते हैं, विराट रूप भी है परंतु उसने ब्राह्मणों को और शिव बाबा को उड़ा दिया है, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है याद की, और कोई संशय में नहीं आना चाहिए। विक्रमाजीत बन ऊंच पद पाना है तो यह चिंतन खत्म करना है कि यह क्यों होता है, यह ऐसे क्यों करता है। क्या कह रहे हैं बाबा, विक्रमाजीत बन ऊंच पद पाना है तो यह चिंतन खत्म करना है कि यह क्यों होता है, यह ऐसे क्यों करता है। इन सब बातों को छोड़ एक ही चिंतन रहे कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बन ऊंच पद पाएंगे। देख लीजिए, इस सब बातों को छोड़ एक ही चिंतन रहे कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, और जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बन ऊंच पद पाएंगे। बाकी फालतू बातें सुन अपना माथा खराब नहीं करना है। सब बातों से एक मुख्य बात है, उनको नहीं भूलो। कोई साथ टाइम वेस्ट मत करो कि किसी को पकड़ लिया और बस उससे गपिया रहे हैं, है ना। नहीं, बाबा कह रहे कोई के साथ टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। तूफानों से डरना नहीं है, बहुत तकलीफ आएगी, घाटा पड़ेगा, परंतु बाप की याद कभी नहीं भूलनी है। याद से ही पावन बनना है, पुरुषार्थ कर ऊंचा पद पाना है। यह बाबा बूढ़ा इतना ऊंचा पद पा जाते हैं। बाबा कह रहे जब ब्रह्मा बाबा को ज्ञान मिला तो तब क्या थे, वो तो बूढ़े तन में आए थे, तो वो इतना ऊंचा पद पा जाता है, हम क्यों नहीं बनेंगे। यह भी पढ़ाई है ना, तुमको इसमें कुछ भी किताब आदि उठाने की दरकार नहीं है, बुद्धि में सारी कहानी है। बाबा कह रहे कोई तुम्हें शास्त्र तो पढ़ने नहीं, किताब तो रटनी नहीं है, सारी कहानी का है, बुद्धि में है। कितनी छोटी कहानी है, सेकंड की बात है, जीवन मुक्ति सेकंड में मिलती है। मूल बात है बाप को याद करो। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो। कहते हैं सब थोड़ी ही राजा बनेंगे। बाबा देखो सबको जानते हैं। कुछ बच्चे तो अलबेलेपन में कहते हैं ना बाबा ठीक है बस इतनी मेहनत हो रही है मुझसे, तो अब वहां सब थोड़ी राजा बनेंगे, चलो हम प्रजा में आ जाएंगे। अरे तुम सबका चिंतन क्यों करते हो। स्कूल में यह होना फिक्र रखते हैं कि क्या सब थोड़ी स्कॉलरशिप पाएंगे, पढ़ने लग पड़ेंगे ना। अगर हम ये सोच लें कि सबको थोड़ी स्कॉलरशिप मिलेगी, सब थोड़ी जो है टॉपर बनेंगे जिस भी एग्जाम को दे रहे हैं, तो अगर सोच के ऐसे पढ़ाई करोगे फिर तो तुम्हारा पुरुषार्थ होना ही नहीं है। तो इसी तरह यहाँ भी हर एक के पुरुषार्थ में समझा जाता है कि यह क्या पद पाने वाले हैं। पुरुषार्थ पे डिपेंड करता है कि क्या पद मिलेगा। हाँ जी बॉबी जी, क्या बताया बाबा ने यहाँ। आज की मुरली में बाबा ना बार बार वही कुछ बता रहे हैं कि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। पहले तो आत्मा के बारे में बताया, फिर आत्मा से भाई बहन की रिश्ता करके पवित्रता के बारे में बताया, फिर उसके बाद सुदर्शन चक्रधारी बताया और कहा कि जो तुमको ज्ञान मिल गया है दूसरों को भी सिखाइए। अगर तुम नहीं सिखा पा रहे हो तो सेंटर से दीदी आएंगी, वो इसको बताएंगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो मेरी फीलिंग आ रही है कि स्वर्ग की स्थापना तो बाबा ने कर दी, लेकिन अब समय थोड़ा है, बाबा सारा काम अकेले कर रहे हैं। तो वो कहने के अब जैसे हमें समय नहीं मिलता ना कि थोड़े कार्ड तू बांट देना अभी शादी के, थोड़े तू बांट देना, हमने अपना अपना काम बांट दिया। अब बाबा कह रहे हैं कि समय कम है, इस जो आज की मूल्य चली है, वो कह रहे हैं कि मैंने तो कर दिया कुछ करना मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी जल्दी जल्दी इस काम खत्म करो क्योंकि टाइम थोड़ा है। तो आज इस मूल्य में यही यही चल रहा है, ऐसा लग रहा है। सुप्रिया जी क्या सुनाया बाबा ने आज। इसी में मैं जोड़ना चाहूंगी क्योंकि बॉबी सर ना बहुत अच्छे से समझाते हैं पूरी कहानी को, और इनका जो व्याख्या होती है वो बड़ी अच्छी लगती है मुझे। बाबा ने ये कहा है कि आपको
जुड़ना है। 7 दिन का कोर्स किया है, करते हैं, कई लोग करते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, कुछ बहुत समय से कर रहे होते हैं। तो जो बहुत समय से कर रहे होते हैं वो भी इतना भगवान से जुड़ नहीं पाते हैं जितना नया आया हुआ बच्चा जो है उसमें जो लगन होती है, जो तो उसमें बाबा नए बच्चे को भी मोटिवेट कर रहे हैं। वो कह रहे तुम ये मत समझो कि तुम लेट आए हो तो तुमने कुछ मिस कर दिया, कि नहीं, तुम भी रेस लगाकर आगे जा सकते हो। इसका कहने का मतलब ये है। और उन्होंने कहा कि स्वर्ग का दरवाजा पे लगा दिया है कि स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ है, तुम लोगों को अंदर आने के लिए, स्वर्ग में आने के लिए अपने आप को तैयार करना है, बाप की याद में रहना है। और उन्होंने सरल मार्ग बताया है, इसे भक्ति मार्ग से। यहाँ हमें सिर्फ जी एक पॉइंट बताइए, क्या सुनाया बाबा ने? ओम शांति मैम। ओम शांति। बाबा ने हमें यही बताया है मैम कि जो ज्ञान आपको मिल चुका है या जो समझ में आ चुका है उसे अपने परिवार, अपने पड़ोस या अधिक से अधिक लोगों को सिखाने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको ये महसूस होता है, परिवार में सबको देते हैं ज्ञान, बताने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल प्रयास करते रहना चाहिए, बस यही हमारी। कोई एक्सेप्ट करता है, कोई नहीं करता है, वो कोई उसके नहीं, अपने विचार हैं। अपनी तरफ से अपना प्रयास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अन्नू जी, क्या सुनाया बाबा ने? कोई एक पॉइंट बताइए। बाबा जी कहते हैं कि जो भी नया स्टूडेंट आया है, पुराना स्टूडेंट आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप मेरे ज्ञान को बहुत ध्यान से सुनते हैं तो आप भी इस रेस में बहुत आगे निकल सकते हैं। और स्वर्ग की अब स्थापना हो रही है जी जी, और हमें सबको भाई बहन समझना चाहिए, अच्छी नजर से सबको देखना चाहिए। और जो ज्ञान आपके पास है इनको सबके साथ शेयर करना चाहिए। जी जी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें ज्ञान से भरपूर करने के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार है, यह समय बहुत वैल्यूएबल है, इसे फालतू की बातों में गंवाना नहीं है। ठीक है, कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन बाप की याद में रहना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही चिंतन करना है। किसका चिंतन करना है? कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, और कोई चिंतन न चले। हम सो हम की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझनी और समझानी है। वरदान आज का, दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। दातापन, हमें क्या, हम कौन बनने वाले हैं? देवता। तो अभी से डालेंगे ना आदत। दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। ये तृप्त आत्मा है। और सबको बांट के देखिए। सदा एक लक्ष्य हो, हमें दाता का बच्चा बन सर्वात्माओं को देना है। दातापन की भावना रखने से संपन्न आत्मा हो जाएंगे। बाबा कह रहे जब तुम देना शुरू करोगे ना तो तुम्हें मिलना शुरू अपने आप ही हो जाएगा, फ्लो बनना शुरू हो जाएगा। जब जैसे पानी का फ्लो होता है ना, जब वो आगे चलेगा तभी तो पीछे से हो रहेगा, नहीं वो रुका रहेगा वहीं पर, सड़ने लगेगा। और जो संपन्न होंगे वे सदा तृप्त होंगे। मैं देने वाला दाता का बच्चा हूँ। किसका बच्चा हूँ मैं? भगवान। कौन है वो? दाता। तो मैं भी किसका बच्चा हूँ? दाता का बच्चा। देना ही लेना है, देना ही लेना है। अगर मतलब देना शुरू करोगे तभी मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पानी का फ्लो आगे नहीं जाएगा, वहीं रहेगा, वहीं करेगा, तो वो सड़ जाता है वहां पर। हाँ, फ्लो चलता रहता है, आगे जाएगा तो पीछे से भी आता रहेगा। यही भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे,
वह लक्ष्य बिंदु और कोई भी बातों के विस्तार को देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। आज का स्लोगन, बुद्धि व स्थिति यदि कमजोर है तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। हम कहते हैं ना भाई हमारा तो योग ही नहीं लगता, हमारी तो बुद्धि में ज्ञान ही नहीं बैठता, तो उसका कारण भी बता दिया आज बाबा ने। क्या कारण है उसका? व्यर्थ संकल्प, फालतू की बातें सोचते रहते हैं। बुद्धि व स्थिति यदि कमजोर है तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। आज का मीठा मोती, व्यक्ति जैसे लोगों की संगत में उठता बैठता है उसे वैसा ही फल यानी संस्कार प्राप्त होते हैं। हम बैठे हैं आपस में डिस्कस कर रहे हैं क्या? ज्ञान की बातें, परमात्मा की बातें। तो हम फिर जब हमारे मन बुद्धि में भरेगा तो हम दूसरों को भी वैसे ही बांटेंगे। लेकिन हम ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ हमें कुछ और ही सुनाया जा रहा है तो हम वही सुनाएंगे दूसरों को, और वही हमें मिलेगा। तो व्यक्ति जैसे लोगों की संगत में उठता बैठता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। ओम शांति। अब सभी मेडिटेशन करेंगे, सीधे बैठेंगे 5 मिनट के लिए, बिल्कुल कमर सीधी, कमर सीधी, और पूरा ध्यान सांसों पर, पूरा ध्यान सांसों पर। सांसों को नाभि तक आते जाते देखें। सांसों को नाभि तक आते जाते देखें। धीरे धीरे महसूस करें सांसें छोटी होती जा रही हैं। अपनी चेस्ट तक सांसों को आते जाते देखें। और जब आप सांस अंदर लेते हैं तो मन ही मन बोलना, मैं महान आत्मा हूँ। 1 सेकंड होल्ड करना है, फिर छोड़ते हुए बोलना है, मैं महान आत्मा हूँ। फील कीजिए। फील करना है इसको, मैं महान हूँ, कितनी महान हूँ। अब पूरा ध्यान माथे के बीचों बीच। मैं चमकता हुआ सितारा, माथे के बीचों बीच। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं इस शरीर की मालिक हूँ। ये सारी कर्मेंद्रियां मेरे अनुसार चलती हैं। मैं इन सर्व कर्मेंद्रियों की राजा हूँ। मैं आत्मा इन आँखों द्वारा देखती हूँ, कानों द्वारा सुनती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ। अपने अंतर चक्षु से अपने शरीर के हर अंग को देखें। आँख, नाक, कान, हृदय, किडनी, फेफड़े, सब को देखें। हाथ, पैर, हड्डियां। महसूस करें सब अपने स्थान पर, सब स्वस्थ हैं, सब अच्छे से काम कर रहे हैं।
अपने शरीर के हर अंग को धन्यवाद करें। प्यार करें अपनी आंखों को, हर अंग को प्यार करें, जो सारा दिन देखती रहती हैं फिर भी नहीं थकती हैं। अपने इस पूरे शरीर का धन्यवाद करें जिसमें ये आत्मा निवास करती है। अगर ये शरीर ना हो तो ये आत्मा ज्ञान नहीं ले पाएगी। अपने पूरे परिवार का धन्यवाद, अपने मित्रों का, सगे संबंधियों का धन्यवाद, अपने कॉलोनी के लोगों का धन्यवाद, अपने शहर के लोगों का धन्यवाद, अपने देश भारत के लोगों का धन्यवाद, अपने विश्व के सभी लोगों का धन्यवाद। और महसूस करें कि हम सब विश्व की आत्माएं नीचे बैठे हैं और ऊपर से ज्ञान की वर्षा हो रही है। परमात्मा हर आत्मा को प्यार और शक्ति भेज रहे हैं। महसूस करें हम ग्लोब के अंदर बैठे हैं सब। ये जो ग्लोब है ये हमारा कमरा है, हम सब विश्व की आत्माएं उस ग्लोब के अंदर बैठे हैं और ऊपर से परमात्मा हम पर ज्ञान और शक्ति की किरणों की बारिश कर रहे हैं। और मैं आत्मा भरपूर परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करें। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। अब अपने हाथ रब करेंगे, पहले आंखों पे लगाएंगे और फिर पूरे शरीर पर फिराएंगे। ओम शांति।